नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं को फिर मिला एक्सटेंशन, कार्यकारी व्यवस्था करेगी काम। झारखंड के पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं को एक बार फिर एक्सटेंशन दे दिया है। जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाता तब तक के लिए संस्थाएं कार्यकारी व्यवस्था के तहत काम करेगी। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए कार्यकारी समिति का गठन कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि कोरोना काल की वजह से राज्य में पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं हुआ। ऐसे में अवधि विस्तार दिया गया है। बता दें कि रात 15 जुलाई 2021 को कार्यकारी समिति का कार्यकाल पूरा हो गया था। इसके बाद से राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाएं अस्तित्व में नहीं थी। इसके पूर्व 7 जनवरी 2021 को तिथि से अधिकतम 6 महीने के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया गया था। अभी दूसरी बार एक्सटेंशन दिया गया है। मालूम हो कि झारखंड गठन के बाद राज्य में पहली बार वर्ष 2010 में पंचायत चुनाव हुआ था। इसके बाद वर्ष 2015 में दूसरी बार पंचायत चुनाव संपन्न हुआ था। तीसरा पंचायत चुनाव वर्ष 2020 में होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कार्यकाल पूरा होने पर एक्सटेंशन देना पड़ा। आ रही है हमारी बेटियां, स्वागत को तैयार है झारखंड। सीएम करेंगे सम्मानित, एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे खेल मंत्री। टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से देशवासियों का दिल जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी व झारखंड की दोनों बेटियां सिमडेगा की सलीमा टेटे व खूंटी की निकी प्रधान रांची के लिए दिल्ली से रवाना हो चुकी है। इसके स्वागत के लिए पूरा झारखंड तैयार है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खुद खेल मंत्री हफीजुल हसन अगुवाई करेंगे। वहीं इसके बाद वे दोनों प्रोजेक्ट भवन में जाएंगी, जहां सीएम हेमंत सोरेन उन्हें सम्मानित करेंगे और 50-50 लाख रुपए का चेक सौंपेंगे। बता दें कि पौने 1 बजे से रांची एयरपोर्ट पहुंचेगी। 12वीं में फेल हुई छात्राओं पर चली लाठी, पूर्व आईएएस बोले झारखंड को यूपी न बनाइए। झारखंड में हाल ही में 12वीं में फेल हुई छात्राओं ने धनबाद जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज कराकर उन्हें खदेड़ने की कोशिश की थी। अब यह मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। खासकर भाजपा के विरोध के बाद तो हेमंत सोरेन सरकार खुद को घिरा हुआ महसूस कर रही है। कई नेताओं के साथ मौजूदा और पूर्व नौकरशाहों ने भी झारखंड सरकार की खरी सुनाई है। इनमें एक नाम उत्तर प्रदेश की रिटायर आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह का भी है, जिन्होंने एक ट्वीट के जरिए सीएम हेमंत सोरेन से अपील की है कि वे झारखंड के यूपी न बनाएं। झारखंड के 54% विधायकों पर दर्ज है आपराधिक मामले। जानिए किसके पार्टी विधायक हैं सबसे ज्यादा। राज्य विधानसभा चुनाव चुनकर आए 81 विधायकों में से 44 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। यानी राज्य के 54% विधायकों पर मामले दर्ज है। इनमें से 34 विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। गंभीर आपराधिक यानी दुष्कर्म, हत्या के प्रयास आदि के मामले दर्ज हैं। संबंधित विधायकों ने चुनाव के दौरान आयोग में दिए गए अपने शपथ पत्र में इसका उल्लेख किया है। आपराधिक चरित्र के विधायक में पार्टी विधायक इस प्रकार हैं: भाजपा से 13, जेएमएम से 17, आजसू से 1, कांग्रेस 10, पार्टी विधायक एनसी 1, सीआईए 1, आरजेडी 1। खबर मौसम से। अगले 2 दिन राज्य में सक्रिय रहेगा मानसून, अधिकतर जिलों में होगी बारिश। बुधवार सुबह से ही राजधानी रांची में बादल छाए हुए हैं। मौसम पूर्वानुमान के जोरदार बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। इधर मंगलवार शाम को रांची में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में रांची में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून की स्थिति सामान्य रही है। कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून का टर्फ लाइन अब हिमालय की तराई में शिफ्ट हो रहा है। हालांकि इससे राज्य में मानसून की सक्रियता प्रभावित नहीं होगी। राज्य में 13 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है। बिहार झारखंड के युवाओं के पास टीचर बनने का अच्छा मौका। जानिए कितने पद पर मांगे गए हैं आवेदन। बिहार झारखंड के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करी है। इस आवेदन के जरिए 100 से ज़्यादा योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति जाएगी।
इस नोटिफिकेशन के जरिए सरकारी स्कूलों में खाली पड़े कुल 1170 पीजीटी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में युवाओं के पास सरकारी टीचर बनने का एक सुनहरा मौका है। इच्छुक उम्मीदवार को इंग्लिश बोली आनी चाहिए। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी आदि भाषाओं को छोड़कर अपने सब्जेक्ट को अंग्रेजी में पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक साइट पर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। सावन के बाद झारखंड की राजधानी से कनेक्ट होगा रांची, गोड्डा, भागलपुर के फेरे बढ़ाए जाएंगे। सावन खत्म होने के बाद कई ट्रेनें पटरी पर लौट सकती है। इनमें वाया धनबाद चलने वाली रांची देवघर इंटरसिटी और रांची भागलपुर एक्सप्रेस शामिल है। सावन महीने में बाबा नगरी देवघर में भीड़ न बढ़ जाए, इसके मद्देनजर रांची देवघर इंटरसिटी को रोका गया है। इसके साथ ही रांची से जसीडीह होकर भागलपुर आने वाली ट्रेन के चलने के लेकर कोई सूचना जारी नहीं की गई है। इन दोनों ट्रेनों को पटरी पर लाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने परिचालन से जुड़े विभाग ने मंथन शुरू कर दिया है। झारखंड की राजधानी रांची को संथाल के गोड्डा को रेल सेवा से जोड़ने का प्लान है। गोड्डा में इसी साल रेलवे स्टेशन बना है। अभी तक यहाँ राजधानी रांची के लिए कोई ट्रेन नहीं है। जामताड़ा में रेलवे ओवरब्रिज में उद्घाटन से पहले आई दरार कुछ माह पहले ही बनकर हुआ था तैयार। जामताड़ा के शहर डाल में करोड़ों रुपए के लागत से बनने वाली रेलवे ओवरब्रिज में उद्घाटन से पहले ही दरार आ चुकी है। इस आरओबी का निर्माण कार्य लगभग 3 वर्ष पहले आरंभ हुआ था और कुछ ही माह पहले बनकर तैयार हुआ था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही इसमें दरारें आ गई। लगभग 3 वर्षों से शहर डाल में बोधमा ब्लॉक हट रेल लाइन के ऊपर ब्रिज बन रहा था। इसमें आवागमन के दौरान बड़े बड़े गड्ढों से गुजरते हुए लोगों ने काफ़ी मुश्किलें झेली। बनने के बाद भी दोनों साइड बंद कर दिया गया, लेकिन ब्रिज के ऊपर जो सड़क बनी है उसमें 3 लाइन से दरारें दिख रही है। इसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। अगरतला देवघर साप्ताहिक एक्सप्रेस भागलपुर में समय बदला। भागलपुर के रास्ते चलने वाली ट्रेन अगरतला देवघर साप्ताहिक एक्सप्रेस का भागलपुर में समय बदल गया है। इस बारे में मंगलवार को पूर्व रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया है। यह ट्रेन अगरतला और देवघर से 10 मिनट पहले भागलपुर पहुंच जाएगी, लेकिन रवानगी का समय पहले की तरह रहेगा। अगरतला से भागलपुर पहुंचने का समय रात 2:35 है और जब यह ट्रेन रात 2:25 पहुंच जाएगी, खुलने का समय पहले की तरह रात 2:45 बजे निर्धारित रहेगा। वही ट्रेन देवघर से रात 10:35 की जगह 10:25 भागलपुर पहुंचेगी। खुलने का समय पहले की तरह रात 11:15 बजे रहेगा। 9 सेमी की रफ्तार से साहिबगंज में बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। साहिबगंज जिले में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। दियारा और गंगा किनारे रहने वाले लोगों के मन में हमेशा डर बना हुआ है। 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 9 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को गंगा का जलस्तर 28.02 मीटर पाया गया, यानी खतरे के निशान से गंगा का जलस्तर 77 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है। यहाँ खतरे का निशान 27.25 मीटर है। केंद्रीय जल आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटा में गंगा का जलस्तर 9 सेंटीमीटर बढ़कर 28.11 मीटर होने की अनुमान व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 1-2 दिन तक पटना से लेकर फरक्का तक गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने की अनुमान व्यक्त की गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।